चलिए आज मैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी है और जो क्लास 9th के अलावा अदर जो कंपटीशन होता है उसकी तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्ज़ाम जिसको बोल सकते हो उनके लिए, यानी क्लास 9th और वनडे एग्ज़ाम यानी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये फिजिक्स का एक चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन है, जिससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो यानी दोनों स्टूडेंट यानी क्लास 9th वाले और जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक क्या है? गुरुत्वाकर्षण। नोट करिए, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? गुरुत्वाकर्षण। चलिए समझते हैं कि आखिर में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इस गुरुत्वाकर्षण शब्द को तोड़ा जाए, है ना, इस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ा जाए तो इसमें दो शब्द आपको दिखाई देगा। एक दिखाई देगा गुरुत्व और एक आकर्षण। क्या दिखाई देगा? गुरुत्व और आकर्षण, है ना। इसका मतलब कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। और जो आकर्षित कर रही हैं तो ये एक प्रकार की जो घटनाएं हो रहा है ना, यही घटना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी आपसे कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप कहिएगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रही है ना। यानी एक वस्तु चाहती है कि दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींच ले और दूसरी वस्तु चाहती है कि पहली वाली वस्तु को अपनी ओर खींच ले। जैसे कि समझिए कि सूर्य, क्या? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। ये बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैं 3 लिया हूं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। आप एक बात तो जानते हो कि टोटल जो ग्रह है 8 ग्रह, वो भी तो ब्रह्मांड के हिस्से हैं। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये भी क्या है? ब्रह्मांड के हिस्सा है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड के अंदर ना, सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है और जिस बल से आकर्षित कर रही है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि आपसे अगर पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो आपके सामने आंसर कैसे होगा? कहिएगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उस बल को आकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल? आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल गुरुत्व के कारण हो रहा है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी अगर इससे भी सिंपल में अगर आप लिखना चाहो, क्लास 9th के बच्चों के लिए बता रहा हूं, लिखना चाहो तो आप क्या लिखिएगा इससे भी सिंपल करके कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रही है। यही आकर्षण बल क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। अब आता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल की जो घटना हो रहा है ना, यही घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? सभी बच्चों को याद हो गया ना? फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि ज्यादा जरूरी क्या है? चीजें याद होना। अगर जितना ज्यादा याद होगा उतना ही आप अच्छे से क्लियर आंसर दे पाओगे। तो क्या होगा आपके सामने? प्रश्न क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो दोनों का डिफिनीशन एक ही में समझाता हूं। समझिए, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को, है ना, या ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं और जिस बल से ये आकर्षित कर रही हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो घटना हो रहा है इसी घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? समझिए, जैसे देखिए ये है सूर्य,
तो सूर्य चाहता है कि पृथ्वी को क्या कर ले, खींच ले, और पृथ्वी चाहती है कि सूर्य को अपनी ओर खींच ले। दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगी तो ये आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और जो ये घटना हो रही है यही घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब समझिए एक दूसरा पॉइंट, गुरुत्व बल। कौन सा, गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्व बल क्या है। तो गुरुत्व बल तब कहा जाएगा जब एक वस्तु जो है कि पृथ्वी हो, क्या हो, एक वस्तु पृथ्वी हो, और जब आप पृथ्वी के ऊपर हो, तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो कहाँ आ जा रहा है, पृथ्वी के ऊपर। तो जब किसी वस्तु को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो पृथ्वी के ऊपर आकर गिर जाता है। तो क्यों गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। कौन सा बल लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल होता है। क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। याद रहेगा ना कि किसी वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। इसी गुरुत्व बल के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पृथ्वी से ऊपर फेंकोगे तो वो पृथ्वी उसको क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। और खींचने के लिए कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और वही गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें पृथ्वी होता है शामिल, उसे क्या कह देते हैं, गुरुत्व बल। कौन सा बल, गुरुत्व बल। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए तो आपको मैंने तीन चीजें बताया, क्या, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने जो तीन बताया ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ठीक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। उस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा वीडियो हो, और ज्यादा लंबा होगा तो आप उस वीडियो को देखोगे नहीं, इसलिए मैं छोटा छोटा करके वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल समझ में आया या नहीं आया। जय हिंद।